हजारीबाग, बोकारो व चतरा के सीमांत क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी अनिल भुइयां उर्फ अनिल रिखियासन उर्फ सरकार ने हजारीबाग में आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि हजारीबाग, बोकारो व चतरा के सीमांत क्षेत्रों में नक्सली आतंक का पर्याय बन चुका अनिल भुइयां वर्ष 2009 में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी में शामिल होकर अपना कदम अपराध की दुनिया की ओर बढ़ाया, जहां से वर्ष 2017 में केरेडारी के हिंदेगिर गांव में अपने ही संगठन के सब जोनल कमांडर सागर गंजू समेत 7 सदस्यों को अपने कुछ सहयोगियों की सहायता से मारकर एवं उनके सारे हथियारों को लूटकर एक नया संगठन जेजेएमपी के नाम से खड़ा कर लिया। जिसके बाद जेजेएमपी संगठन के नाम पर इसने कई क्षेत्रों से लेवी वसूलने का काम प्रारंभ किया। पुलिस के द्वारा जब जेजेएमपी संगठन पर नकेल कसा गया तो इसने फिर 2019 में भाकपा माओवादी का दामन थाम लिया, जिसके बाद ये भाकपा माओवादी के द्वारा अंजाम दिए गए छोटी बड़ी घटनाओं में शामिल रहा। इन पर हजारीबाग जिले में कुल 16 नक्सली मामले दर्ज हैं। पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश, मुठभेड़ एवं भाकपा माओवादी के उद्देश्य से पार्टी कमांडर का विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण यह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने को सोचा और घर आने के बाद झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, जिसका नाम नई दिशा है, उससे प्रभावित होकर पुलिस के समक्ष इसने पूर्ण रूपेण तथा बिना किसी दबाव के आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने के बाद हजारीबाग जिला पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि आत्मसमर्पण नीति के तहत जितनी भी सुविधाएं सरकार के द्वारा घोषित है और जिसका यह पात्र है, इन्हें वह सभी सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए, आज अनिल भुइयां उर्फ अनिल रिखियासन द्वारा आत्मसमर्पण किया है। झारखंड सरकार की जो प्रभावशाली आत्मसमर्पण नीति है उसी से प्रभावित होकर के आज इनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इनके ऊपर हजारीबाग जिला में करीब 12 से अधिक कांड दर्ज है। मुख्य रूप से हिंदगिर में जो 2017 में घटना हुई थी, जिसमें 7 टीपीसी के उग्रवादियों को मारा गया था, इस घटना में इनका मुख्य रूप से रोल रहा है। उन 7 टीपीसी के उग्रवादियों को मारने के बाद, हथियार लूटने के बाद इन्होंने जेजेएमपी संगठन का निर्माण हजारीबाग जिला में किया और उस संगठन के माध्यम से लेवी वसूलने का काम किया। बाद में जब जेजेएमपी संगठन भी यहाँ से खत्म हो गया, उसे खदेड़ा गया, तो इन्होंने 2019 में सीपीआई माओइस्ट पार्टी ज्वाइन की और करीब 3 साल सीपीआई माओइस्ट पार्टी के साथ चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सीपीआई माओइस्ट की जो नीति है वो दमनकारी है। उसमें जो पैसा वसूली होता है लेवी के नाम पे, वो निजी स्वार्थ के लिए नक्सली नेता अपने पास रख लेते हैं। समाज की लंबी चौड़ी बातें करती है, लेकिन समाज के लिए कुछ भी फायदे वाला काम उनके द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि विध्वंसकारी काम ही नक्सलियों द्वारा किया जाता है। वहां आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संगठन के सदस्यों का शोषण किया जाता है। उसी से तंग आकर के, परेशान होकर के अनिल भुइयां ने आज पुलिस के सामने, उपायुक्त हजारीबाग के सामने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के साथ साथ पुलिस से लूटा हुआ एक 303 राइफल भी आज यहाँ पे समर्पित किया है। हम लोगों ने इन्हें इमीडिएट आर्थिक सहयोग के रूप में 50,000 रुपए राशि दिया है। इसके अलावा जो आत्मसमर्पण नीति के तहत कई सारे लाभ इनको मिलने हैं, जिसमें 3 लाख रुपए के तक इनको पैसा मिलेगा कैश में। इसके अलावा इनके बच्चों का स्कूलिंग सरकार की तरफ से कराया जाएगा। 4 डिसमिल जमीन इनको घर बनाने के लिए मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत इनके अगर बेटी है तो बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।